यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन बेहद अच्छे और इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन, a thin conducting ring of radius r and electric charge has an electric charge plus q uniformly distributed. Find the increase in tension of wire if a point charge q plus q is placed at the center of ring. यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया तो रिपल्सन होगा और उसमें टेंशन बढ़ जाएगा। फाइंड द इंक्रीज इन टेंशन, कितना टेंशन बढ़ जाएगा ये आपको निकालना। तो कैसे निकलेगा? हर जगह टेंशन बराबर होगा, सिमेट्रिकल है। तो आप एक काम करेंगे, आप टॉप पर या कहीं पर भी एक स्मॉल आर्क लीजिए, दिखा दिया मैंने इतना बड़ा। वी टेक वेरी स्मॉल, ठीक है, उतना ही स्मॉल शो करूंगा, मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा उसमें। उसे उस पर लगने वाले फोर्स को शो करने के लिए मैंने बड़ा दिखा दिया है, एक्चुअली बहुत छोटा है, डीएल। ये से समझ जाना, ये सारा इस तरह का है कि वी टेक वेरी स्मॉल पार्ट, ट्रीट एज ए पॉइंट चार्ज। तो इस पर जो फोर्स है, रिपल्सन फोर्स, इसके आ जाने से एडिशन लगा, वो इस टेंशन जितना छोटा होता चल जाएगा उतना ये यू होता चल जाएगा। वही टेंशन हमें चाहिए, इस टेंशन की हमें आवश्यकता है। ये इसके आ जाने से क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसके आ जाने से इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा डीएफ, और उसको ये टेंशन बैलेंस है। ये जो आर्क लिया हमने, इसको आप थीटा एंगल मान लीजिए, तो आधा आधा थीटा थीटा हो जाएगा, थीटा बाई टू थीटा बाई टू थीटा बाई टू थीटा बाई टू, ठीक है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर हो जाए दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो रेडियस अगर वर्टिकल से तो टी ऐसे होता, ये अगर वर्टिकल थीटा बाई टू ऐसे हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल थीटा बाई टू बैठ जाएगा, क्योंकि मेंटेन तो अभी 90 डिग्री है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई टू बैंड हो चुका है। जैसे दोनों रेडियाई थीटा बाई टू कवर करके कौन साइड हो जाएंगे, तो ये भी थीटा बाई टू को कवर करके एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। ओके, इन इक्विलिब्रियम ये डीएफ के आइलैंड से टी है, यानी इंक्रीजिंग टी है। जो पहले से था वो तो बैलेंस हो ही रखा आपस में, इसको बैलेंस करने के कारण एडिशनल टी कितना आया वही जानना चाहिए। तो इन इक्विलिब्रियम टी cos थीटा बाई टू, टी cos थीटा बाई टू आपस में कैंसिल हो गए। टी साइन थीटा बाई टू एंड टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू प्लस टी साइन थीटा बाई टू, आंसर ट्वाइस होगा। ये रिजल्टेंट है, ये जो है इसको बैलेंस करेगा, इन चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 इसका तो है Q, और उसका चलो अभी निकाल देंगे, DQ एलिमेंट से निकल जाएगा आराम से, अपॉन डिस्टेंस रेडियस इक्वल R स्क्वायर। ओके, 2t, it is very small part, so theta is very small, theta by 2 more small, so sin theta by 2 is theta by 2, since theta by 2 is very small, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डी क्यू। कितना चार्ज तो आ जाए? तो भाई टोटल चार्ज था क्यू, जो कि पूरे 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो यूनिट लेंथ में इतना आएगा। और आपको चाहिए डेयर लेंथ में कितना आ जाएगा। ओके, बल्कि आप थीटा में लेने का प्रयास करो। ऐसा कर लो, लेंथ से ज्यादा सही रहेगा कि पूरा 2 पाई रेडियन में प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो सिर्फ थीटा में कितना आएगा? थीटा है ना, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, एक कॉल आ गई थी। हाँ, तो ये हो गया पूरे 2 पाई एंगल में फैला हुआ था, तो यूनिट रेडियन में इतना हो गया और थीटा रेडियन में इतना आ गया। क्यू चार्ज पूरे 2 पाई रेडियन में फैला हुआ था, अपॉन 2 पाई कर दिया और इंटू थीटा। तो ये यूनिट रेडियन में जाएगा, इंटू थीटा में कितना जाएगा? इंटू थीटा कर दिया। तो थीटा रेडियन में इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आप 2 पाई आर फंडा यूज करोगे तो फिर इस लेंथ को उसमें करना पड़ेगा, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस वाले से इसको फिर थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। 2 का 2 कैंसिल एंड थीटा का थीटा कैंसिल, इट्स ओके। तो आपका टी निकालना था हमें, ये टी आ गया, टी बचा हुआ यहां पे। तो क्यू डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आंसर देख लेता हूं उसका। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन, ठीक है। ओके, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। छोटा ही है, थोड़ा सोचने वाली बात है कि टेंसर को कैसे इक्विलिब्रियम लोगे। अब प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन छोटा, दोनों क्वेश्चन छोटे हैं, बस देखने में थोड़े लगते हैं अजीब से। तो सेकंड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, और दूसरा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थंबनेल में दोनों क्वेश्चन शो किए हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट इन स्पेस इज V XYZ में इतना दिया हुआ है। स्पेस में किसी पॉइंट पर, स्पेस में किसी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट x, y, z इज गिवन a इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. It is given in question. Okay. A, B, C तीन पार्ट हैं इसके. पार्ट ए, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए. कैपिटल ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए. तो एक्स वाई जेड डिस्टेंसेस है. ठीक है. ये होता है आपका, पहले यूनिट लिखते हैं, वोल्ट वी डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि जूल पर कूलम. जूल पर कूलम ये हो गया.
और यहां से मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐड करें मीटर स्क्वायर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा मीटर। ओके, तो डायमेंशन हो जाएगी ml2 T-2 कूलाम की T है Q2IT के फॉर्मूले से और L2। सो M L2 कंप्लीट कैंसिल और -2 -1 T-3 A-, ये पार्ट ए का आंसर है, डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ पार्ट बी, if A is 10 SI units, find the magnitude, B कुछ और, find the expression for electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/ds, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है x के अलोंग, ये हो जाएगा -dV/dx। तो ये जब इसका करोगे तो माइनस ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव जैसे करोगे तो एक अपनी जगह पर आ जाएगा और एक्स से स्टार्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। एक्स से स्टार्ट में करोगे तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आएगा तो वाई बचेगा, ये पूरे कांस्टेंट हो जाएगा 0 और यहां जेड, वाई प्लस जेड। ऐसे ही वाई के स्टार्ट में करोगे तो -dV/dy और वाई के स्टार्ट में करोगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस जेड बचे या जेड प्लस एक्स, और जेड के अलोंग -dV/dz -a x प्लस y, इसे 1 1 हो गया, x प्लस y बचा, ये 0 हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x/z इज इक्वल टू, इतना x क्या लोगे तो इसमें तो i लगा दो, इसमें j इसमें k, -a कॉमन ले लीजिए, -a कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस जेड, i प्लस जेड प्लस y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, j और x प्लस y k, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो, ठीक है। इसमें आई जे के लगा दिया और माइनस से कॉमन ले लिया, दैट्स। पार्ट सी कहना चाह रहा है वो कि एक वैल्यू 10 SI यूनिट्स है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है 1 1 1 पर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड बाद में निकल जाएगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। ये स्क्रीन पर आ रहा है ना पूरा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू 10 दे दी उसने ऐसा यूनिट्स में, और 1 + 1 1 + 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 2i + 2j + 2k। चलो लिख दो, 2i + 2j + 2k, माइनस के 2 कॉमन ले लोगे तो 20 और i + j + k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर 1 मीटर
1 मीटर पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 20 तो है इसका। अब मैग्नीट्यूड चाहिए बस खाली, माइनस का कोई मतलब नहीं है। और √1² + 1² + 1², 3 न्यूटन पर कुल, इसका आंसर। ठीक है, बाकी 1.732 लेके मल्टीप्लाई करके भी आप उसको कर सकते हो। थर्ड, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर 1। ये तो दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छे कॉन्सेप्ट के थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए, तब जाके सब ठीक रहता है। ओके।